अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करने वाला हूँ जो कि है STA 301 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसकी असाइनमेंट नंबर 1 है स्प्रिंग 2024। ये करंट जो सेमेस्टर चल रहा है उसकी असाइनमेंट है जिसकी लास्ट डेट है 13 मई। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कि इस असाइनमेंट में उन्होंने क्या कुछ जो है वो रूल्स ऑफ मार्किंग है। पहले वो रूल्स ऑफ मार्किंग चेक कर लेते हैं। अच्छा, पहले तो वो कहते हैं कि MS वर्ड फाइल होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट फाइल। उसके अलावा अगर कोई भी होगी तो वो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद एक और रूल है कि जो भी आपने नोटेशन लिखनी है, सिंबल यूज़ करने हैं असाइनमेंट में, वो मैथ टाइप सॉफ्टवेयर में हो। तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा आपके पास मैथ टाइप इंस्टॉल हो। अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो आप किसी भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के या इसके ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट के डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको मैथ 6.9 वर्जन मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, उसके अंदर ये सारी होगी जी। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं कुछ ये बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी फॉर्मेटिंग आपका जो असाइनमेंट होती है प्रॉपरली फॉर्मेटेड हो। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर एट पोल्ट्री फार्म इज मॉनिटरिंग द वेट ऑफ एग्स प्रोड्यूस। यानी अंडों का वो वेट चेक कर रहा है। 20 अंडे हैं, वो कह रहा है सिलेक्टेड एग्स इन 20 एग्स हैं इन ग्राम्स आर एज फॉलोइंग। सारों का वज़न उसने बताया हुआ है कि ये वेट है सारे 20 जो अंडे उसने दिए हैं। उसने कहा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का आपके पास फार्मूला आपके हैंडआउट में मौजूद है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। वो सिंपल फार्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है। सबसे पहले कोफिशिएंट वेरिएंस जो फार्मूला है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले उसको डिवाइड करेंगे। मीन है कि सम ऑफ मीन, इसका मीन फाइंड करना है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो हमारी है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला जो दिया गया है वो है समेशन x माइनस एक्स डैश। का मतलब ये है कि ये आपका मीन है, मीन वैल्यू। ठीक है, और डिवाइडेड बाय n का मतलब है 20 x। अच्छा, सो फर्स्ट वी विल फाइंड द मीन एंड देन द डेविएशन। हम पहले मीन फाइंड करेंगे वैल्यूज़ का, और फिर उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि उसके बगैर वो कैलकुलेट नहीं हो सकती स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, पहले हमने ऑर्गेनाइज़ किया डाटे को कि एग 1 2 3, यानी हमने सपोज कर लिया है कि एग 1 से लेके एग 20 तक ये सारे इस तरह अरेंज हुए होंगे, अरेंज हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें सारी वैल्यू को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय टोटल समेशन ऑफ एक्स। इसका मायने होता है समेशन, यानी ये जो बड़ा सही नज़र आ रहा है ये समेशन है। समेशन एक्स ओवर एन, यानी उनका टोटल करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, वो वैल्यू आती है 64.95। अच्छा, जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 64.95, अब हम इसको अकॉर्डिंगली हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो हमें एक्स माइनस मीन का स्क्वायर लेके सारी वैल्यूज़ को, जैसे 65 माइनस 64.95 का स्केयर लेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे। तो इस तरह हमने उसका समीशन लेना है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक वैल्यू को हम 64.95 जो कि मीन है उससे हम में से माइनस करेंगे, उसका स्केयर लेंगे, और फिर सारी वैल्यू को ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और टोटल उसके बाद हम जब ऐड कर लेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी एडिशन करेंगे। सारी वैल्यूज़ को आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, सारी वैल्यूज़ कैलकुलेशन हुई, या आप अपने पास भी करके देख सकते हैं, और इसको देख के भी आप उसको कॉपी कर सकते हैं। कैलकुलेशन ठीक है बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास वैल्यू आई है 513.1475। आप इसको खाली 513.1 भी कर सकते हैं, फॉर जैसे भी आपको सूटेबल हो। कैलकुलेटर जो भी आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं उस पर जो वैल्यू जिस तरह आपको देगा अकॉर्डिंगली आपने उस हिसाब से चलना है। अच्छा, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट की है हमने। ठीक है, तो वो 513.1475 डिवाइडेड बाई 20, हम इसका अंडर रूट लेंगे, वो 22.6527 आ गया। उसको हम डिवाइड करेंगे 20 पे, तो ये 1.126, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास ये निकल आई है।
ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फार्मूले के अंदर। तो 1.326 डिवाइडेड बाई 64.95 मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ गई स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन मल्टीप्लाई बाई 100 हम जब करेंगे तो 1.743। यहाँ पर एक मिस्टेक थी, वो मैंने ड्यूरिंग वीडियो बनाते हुए मैंने उसको करेक्ट कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले जो वैल्यू थी वो उसे मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं किया हुआ था मैंने, तो वो मैंने यहाँ पर मिस्टेक करेक्ट करके क्वेश्चन में वो कह रहा है एट अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में फॉलोइंग रिकॉर्ड वर्किंग आवर दैट वाज लॉग फॉर 31 डिफरेंट पर्सन का जो है वो वर्किंग आवर उन्होंने निकाला कि इतने घंटे काम करते हैं। तो 5 नंबर समरी शुड बी यूज टू चेक द सिमेट्री ऑफ डाटा। सिमेट्री ऑफ डाटा चेक करना है यूजिंग 5 नंबर समरी के। अच्छा, उसको चेक करने के लिए हमारे 3 बेसिक स्टेप होते हैं। पहले हमने अरेंज करना होता है डाटे को असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद कैलकुलेट करना होता है मिनिमम, Q1, मीडियन जो कि Q2 है, Q3 एंड मैक्सिमम वैल्यू। ये 5 चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी होती हैं। और फिर कंपेयर द मीडियन विद द एवरेज ऑफ Q1 एंड Q3। उसको कंपेयर करके बताना होता है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। अच्छा, पहले तो हम डाटे को अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। हमने डाटे को अरेंज किया हमने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अच्छा, कैलकुलेट द 5 नंबर समरी। या 5 नंबर समरी के लिए हम मिनिमम वैल्यू 13 है, Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल 23 है, मीडियन Q2 26 है, Q3 थर्ड क्वार्टाइल जो कि 33 है, और मैक्सिमम 40 है, ठीक है। अब हम सिमेट्री चेक करने के लिए हमें मीडियन क्योंकि 26 है हमारे पास, हमने एवरेज ऑफ Q1 एंड Q3 को फाइंड एवरेज को फाइंड करने का तरीका ये होता है कि दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके उसको डिवाइड कर दो 2 में, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय n, यानी जितनी वो वैल्यूज़ हैं, जितनी वो काउंटेबल वैल्यूज़ हैं। अगर ये 3 वैल्यूज़ होती तो हम डिवाइडेड बाय 3 कर रहे होते, वो 28 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इक्वल नहीं है, Q2 Q1 और Q3 के इक्वल नहीं है। मीडियन लेस देन द एवरेज ऑफ Q1 और Q3 के एवरेज से लेस है, इंडिकेटेड दैट द स्क्यूनेस टुवर्ड द लोअर एंड ऑफ डाटा, यानी वो नीचे को जा रही है। देयरफॉर द बेस ऑन एनालिसिस दैट डाटा मे नॉट बी परफेक्टली सिमेट्रिक, परफेक्टली सिमेट्रिक नहीं होगा, थोड़ी सी जो है वो स्लाइटली स्क्यूनेस हो गया। और यही हमने उसमें 5 यूजिंग जो है वो 5 नंबर सिस्टम जो है उसको यूज़ करते हुए हमने उसका आंसर देना था। तो दोनों ही उम्मीद है दोनों क्वेश्चन मैंने आपके सॉल्व कर दिए। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई बात समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।